हेलो, जय श्री कृष्णा। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मगध पर किस किस राजवंश ने राज करा था। तो सबसे पहले हम लेते हैं बृहद्रथ के बारे में कि बृहद्रथ सर्वप्रथम शक्तिशाली शासक हुआ था और इसने क्या करा था, मगध पर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करी थी और एक छत्र साम्राज्य की स्थापना करी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो इसका एक पुत्र था जरासंध। जरासंध ने क्या करा, अनेक बार भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करा था तथा उसका पुत्र पांडव भीम के हाथों मारा गया था। उसके बाद आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में बात करें तो हर्यक वंश में ये कहा जाता है कि सर्वाधिक इस वंश में शासक हुए थे वो पितृहंता थे, यानी अपने ही पिता की हत्या करके वो सत्ता में आए थे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है आपका नागवंश। नागवंश के बाद नंदवंश। तो नंदवंश की स्थापना कैसे हुई, क्योंकि नंदवंश का अंतिम शासक था वो था धनानंद। तो धनानंद के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद धनानंद को मारकर सत्ता में आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम शुरुआत करते हैं नागवंश। शिशुनाग क्या करता है, नागवंश की स्थापना करता है और उसका बाद आता है कालाशोक। कालाशोक आता है सत्ता में। तो कालाशोक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो अत्यधिक काला था। काला था तो कितना काला था, अरे वो इतना काला था कि कोयले से भी काला था, जिसके कारण सब उसको कालाशोक के नाम से जानते थे। और उसके दरबार में क्या था कि नाई आया करता था, एक नाई रोज उसका बाल काटने या फिर कोई भी नाई के काम करने आया करता था। उसका एक पुत्र था, नाई का एक पुत्र था। तो कालाशोक के दरबार में जो नाई आता था उसका पुत्र था। एक समय बाद जब कालाशोक के नाई की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो बेटा उसके साथ दरबार में आया करता था वो बाल काटने का काम या नाई का काम करना शुरू कर देता है। कुछ ही समय बाद कालाशोक की जो रानी थी उसको उससे प्यार हो जाता है। इतना प्यार हो जाता है कि वो पूरे अपने प्यार में अंधी हो जाती है। कुछ समय तो गुजर जाता है और फिर उस नाई के बेटा जिसका नाम था अग्रसेन, उस नाई का बेटा अग्रसेन के कहने पर वो रानी क्या करती है, कालाशोक का वध कर देती है तथा तमाम पुत्रों की हत्या कर देती है। जब ये अग्रसेन जैसा जैसा उसको कहता है वैसा वैसा वो करती जाती है। एक दिन सबकी मृत्यु हो जाती है। तब अग्रसेन कहता है उसको कि तू अपने पति की नहीं हुई, अपने बेटों की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी, यह कह के फिर उसकी हत्या करवा देता। हत्या करवाने के कारण उसके बाद ये नंदवंश की स्थापना करती है और नंदवंश को कहा, इसका नाम होता है महापद्मनंद। महापद्मनंद के रूप में यह सिंहासन पर बैठता है और यह नंदवंश का शासक होता है। इसके नंदवंश का अंतिम जो शासक होता है उसका नाम होता है धनानंद। धनानंद बहुत अत्याचारी शासक होता है। वह अपने प्रजा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। इससे यह जानकारी जब चाणक्य को लगती है, चाणक्य उन्हें समझाने के लिए आते हैं परंतु यह नहीं मानता है। परिणाम स्वरूप चाणक्य क्या करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो एक छोटे से बच्चे के रूप में वो गोद ले लेते हैं, उसको बढ़िया से शिक्षा देते हैं और शिक्षा देने के कारण उसके बाद नंदवंश का अंत कर देते हैं। तो ये हम जो कहानी है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।